नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो सुलगता सवाल में। कई सवाल ऐसे सुलग रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस बड़ी खबर की जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट से सामने आते ही लोगों के दिमाग पर फिर से वो चेहरे घूमने लगे जो लगभग धूमिल होने लगे थे। सवाल है, क्या मेहुल चौकसी जल्द भारत लौटेंगे? विजय माल्या का एक्स्ट्राडिशन कब होगा? नीरव मोदी की अपील सफल होगी क्या? संजय भंडारी भारत कब आएंगे वापस? रॉबर्ट वाड्रा केस राजनीतिक है या फिर असली? क्या आप जानते हैं कि विदेशों में छिपे भारत के 70 से ज्यादा भगोड़े का पता लगाया गया है? ये पिछले एक दशक की सबसे बड़ी कामयाबी क्यों मानी जा रही है? इनमें कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं? उनके केस क्या है? वे कहां छिपे हैं? वहां की सरकारें क्या कह रही है? भारत में छिपे दूसरे देशों के भगोड़ों को किस आधार पर बाहर भेजा जा रहा है? ये सारी कार्रवाई किस योजना के तहत हो रही है? और विपक्ष के आरोप क्या है? सरकार की नीति क्या कहती है? बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। इन सवालों को हम गहराई से पड़ताल करेंगे। इन सवालों का पर हम जवाब भी देंगे। 71 भगोड़ों की लोकेशन हुई ट्रेस। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 ने बड़ा खुलासा किया है कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच विदेशों में छिपे 71 भारतीय भगोड़ों की लोकेशन ट्रेस की गई है, जो पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा है। जैसे कि कई रिपोर्ट्स में सामने आए हैं, ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारतीय जांच एजेंसियां जैसे कि सीबीआई, ईडी और इंटरपोल के साथ मिलकर कितनी सक्रिय हो गई है। और इसी दौरान 27 भगोड़ों के विदेश से भारत वापस लाया गया, जो एक बार फिर से बड़ी सफलता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में छिपे दूसरे देशों के 203 भगोड़े का पता चल चुका है, कहां है, उनका ट्रेस भी हो चुका है, जिन्हें उनके देशों को सौंपने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। जो लोग कहते थे कि मोदी सरकार क्या कर रही है, तो ये सब मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ही नतीजा है, जहां फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडेंस एक्ट 2018 के तहत भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने और एक्स्ट्राडिशन के लिए तेजी से काम हो रहा है। अब सवाल यह है कि इन 71 में से कौन कौन से लोग हैं, उनके खिलाफ क्या क्या आरोप है। रिपोर्ट में ये सभी नामों की पूरी लिस्ट नहीं दी गई है। स्पष्ट तौर पे गोपनीयता बनाई गई है यहां पर, क्योंकि ये गोपनीय जांच का हिस्सा भी है। लेकिन मौजूदा सोर्सेज जैसे कि एमईए की रिपोर्ट्स, सीबीआई की प्रेस रिलीज और न्यूज आर्टिकल से हम कुछ चर्चित नामों और उनके केस पर जरूर नजर डालेंगे, जो 2024-25 में ट्रेस किए गए या फिर वापस लाए गए हैं। नीरव मोदी और विजय माल्या को लाया जाएगा भारत। विजय माल्या, जो किंगफिशर एयरलाइंस के 9,000 करोड़ से ज्यादा के बैंक फ्रॉड के आरोपी है, लंदन में छिपे हैं और यूके की सरकार से एक्स्ट्राडिशन की लड़ाई चल रही है, जहां उन्होंने भारतीय जेलों की खराब हालत का हवाला दिया। लेकिन भारत ने यूके कोर्ट में मजबूत दलीलें दी है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और इसी तरह नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी भी यूके में हैं और 2025 में उनके एक्स्ट्राडिशन पर सुनवाई हुई, जहां ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत के सबूत मजबूत है, लेकिन मानवाधिकार मुद्दों पर बहस चल रही है। मेहुल चौकसी, जो एंटीगुआ में छिपा है, 13,500 करोड़ के पीएनबी स्कैम का आरोपी है और एंटीगुआ की सरकार ने कहा कि वे भारत के अनुरोध पर विचार कर रही है। लेकिन चौकसी ने कहा कि नागरिकता ली हुई है, चौकसी ने वहां की एंटीगुआ की नागरिकता ली हुई है, जिससे मामला और ज्यादा जटिल हो गया। ललित मोदी पर भी थोड़ा नजर डाल लें तो आईपीएल घोटाले के आरोपी है ललित मोदी, लंदन में है और यूके सरकार से भारत ने बार बार अनुरोध किया है, लेकिन वे राजनीतिक उत्पीड़न का दावा कर रहे हैं। अब कुछ नए नाम जो 2024-25 में ट्रेस हुए, जैसे कि दीपक तलवार, जो एविएशन स्कैम के आरोपी है, यूएई से वापस लाए गए, जहां यूएई सरकार ने भारत के साथ मजबूत डिप्लोमेटिक टाइज के लिए चलते सहयोग किया। क्रिश्चियन मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले का मिडलमैन है, दुबई से एक्स्ट्राडाइज किया गया और दुबई की सरकार ने कहा कि वे अपराधियों को शरण नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। राजीव सक्सेना का भी नाम इस बीच में सामने आता है, इनका भी अगस्ता केस में ये भी आरोपी है, दुबई से लाया गया इनको भी। और ये मामला दिखाता है कि मिडिल ईस्ट देशों के साथ भारत की दोस्ती कितनी काम आई है। अन्य नामों का भी हम जिक्र कर लेंगे, जिसमें संजय भंडारी है, आर्म्स डीलर है,
यूके में छिपा हुआ है और ईडी ने उसे ऑफिसिटिव घोषित करने की भी कोशिश की है, लेकिन भंडारी ने कोर्ट में कहा है कि उसका यूके में रहना लीगल है। अब श्रवण गुप्ता का जरा जान लीजिए, इनका भी थोड़ा प्रोफाइल आप समझ लीजिए। 180 करोड़ के फ्रॉड के आरोपी है श्रवण गुप्ता। दुबई और लंदन में छिपा हुआ है और 2025 में ईडी ने उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया। शारीरिक सख्ता 2024 में संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है, दुबई में यह भी छिपा है और यूपी पुलिस ने उसकी प्रॉपर्टी अटैच की, जबकि दुबई सरकार से एक्स्ट्राडिशन की बात चल रही है। इनके अलावा कई छोटे मोटे अपराधी जैसे कि सुहेल बशीर और तौफीक नजीर खान अबू धाबी से लाया गया, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोपी हैं। कुल मिलाकर के इन भगोड़ों पर बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, हत्या और ड्रग्स जैसे मुकदमे चल रहे हैं और भारत में सीबीआई, ईडी, एनसीबी जैसे एजेंसियां उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। भारत से निकलेंगे विदेशी भगोड़े। अब बात भारत में छिपे विदेशी भगोड़े की। रिपोर्ट कहती है कि 203 ऐसे लोग ट्रेस हुए हैं, जैसे कि सिंडी रोड्रिगेज सिंह, जो अमेरिका की एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थी। भारत से अरेस्ट हुई, वो अपने बच्चे की हत्या की आरोपी है और यूएस सरकार ने कहा कि भारत का सहयोग सराहनीय है। एक और राम भाई पटेल वीजा फ्रॉड के आरोपी है, मैसाचुसेट्स कोर्ट में दोषी ठहराया गया और भारत से यूएस को सौंपा गया। ये लोग ज्यादातर नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएस, यूके से हैं और उनके केस में मर्डर, ड्रग ट्रैफिकिंग, फ्रॉड शामिल है। भारत ने इनके खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी किया और उनके देशों की सरकारें वहां की जैसे कि यूएस, यूके ने कहा कि वे जल्द ही एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस पूरा करेंगे। नोटिस, लेटर्स, रोगेटरी और ग्लोबल ऑपरेशन। अब देखिए कैसे इंटरपोल का शिकंजा कसा गया है। रिपोर्ट की माने तो 2024-25 में एनसीबी इंडिया ने 126 रेड नोटिस जारी किए, जो गिरफ्तारी के लिए है, 79 ब्लू नोटिस पहचान और लोकेशन के लिए, 24 येलो नोटिस मिसिंग पर्संस के लिए, 7 ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए और 1 ग्रीन नोटिस पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए। सीबीआई का ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर जीओसी विदेशी पुलिस और इंटरपोल से लगातार संपर्क में है और जैसे ही लोकेशंस मिलती है, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर के एक्स्ट्राडिशन शुरू हो जाता है। लेटर्स रोगेटरी के बारे में 74 ऐसे न्यायिक अनुरोध विदेशों को भेजे गए हैं, जिनमें 54 सीबीआई के थे, 20 राज्यों के और 47 को पूरा किया गया, जबकि 29 को बंद या वापस लिया गया। 31 मार्च 2025 तक तकरीबन 533 अनुरोध पेंडिंग हैं, ज्यादातर यूके, यूएस, यूएई, कनाडा में। पासपोर्ट सिक्योरिटी पर भी फोकस है। तकरीबन 1,91,000 चोरी या कैंसिल पासपोर्ट इंटरपोल डेटाबेस में अपलोड किए गए हैं और 30 मामले पकड़े गए हैं। ये सब के सब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 और द्विपक्षीय एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज के तहत हो रहा है। भारत के पास 47 देशों के साथ ट्रीटीज है, जैसे यूके, यूएई, एंटीगुआ। विपक्ष के आरोपों पर पीएम मोदी का वार। विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा था कि सरकार क्या कर रही है, विजय माल्या भाग गया, सरकार कर क्या रही है, हाथ पर हाथ धरे बैठी है सरकार, जबकि हालात विपक्ष को भी पता है। विपक्ष को भी पता रहता है कि क्या हालात है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या कंडीशंस है, क्या कानून है, क्या नॉर्म्स है, दूसरे देशों के क्या कानून है, कैसे इन मामलों को डील किया जाता है, कैसे दूसरे देशों की अदालतों से इनकी केसों को भारत में ट्रांसफर किया जाता है। विपक्ष सभी नियमों को जानती है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस की सरकार रही है। बावजूद इसके विपक्ष लगातार सरकार को घेरती नजर आई और अब वही सरकार इस फैसले पर विपक्ष के मुंह बंद करने के काम कर रही है। चलिए एक बार फिर से विपक्ष के आरोपों पर नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियां कहती है कि सरकार चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई करती है। निशाना सिर्फ एक के ऊपर था, अनिल अंबानी के ऊपर। अनिल अंबानी पर 46,795 करोड़ के लोन फ्रॉड के आरोप है, लेकिन वे भारत में ही है, जबकि छोटे अपराधियों को टारगेट किया जाता है और ये जेलों की खराब हालत के चलते एक्स्ट्राडिशन रुक जाता है। विपक्ष कहता है कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जैसे कि शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन पर भारत चुप है क्योंकि वो राजनीतिक है। विपक्ष का यह भी आरोप है।
विपक्ष के आरोपों का जवाब और सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर भगोड़े को भारत ला करके न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और नए कानूनों जैसे कि फ्यूजिटिव एक्ट से संपत्ति जब्ती और ट्रायल इन अब्सेंटिया संभव है, जो विपक्ष की चुनिंदा कार्रवाई के आरोपों को खारिज करता है, क्योंकि अनिल अंबानी जैसे केस भी जांच के दायरे में है। अभी एसबीआई ने आरकॉम पर फ्रॉड का आरोप लगाया है। राजनीतिक मामलों में जैसे कि हसीना एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज में अपवाद है, अगर मौत की सजा हो और भारत मानवाधिकारों का सम्मान करता है, ऐसे केस में जैसे कि एमईए ने कहा, कुल मिलाकर के ये कामयाबी पीएम मोदी की डिप्लोमेसी का नतीजा है और विपक्ष के आरोप बेबुनियाद, क्योंकि आंकड़े खुद बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके चीख चीख कर कह रहे हैं 71 ट्रेस हुए हैं, 27 वापस आए हैं, 203 विदेशी भगोड़े पकड़े गए हैं। ये भारत की मजबूत छवि है, यहां कोई अपराधी सुरक्षित नहीं है। और आज हमने कई बड़े फ्यूजिटिव केसेस पर डिटेल में बात की है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े विवादों तक का भी हमने जिक्र किया। अब समय है सुलगते सवाल में एक सवाल आपके लिए भी, आप सबसे पूछना चाहती हूं मैं कि क्या आपको लगता है कि अगले 6 महीने में यानी कि जुलाई तक मेहुल चोकसी भारत वापस लाए जाएंगे और उनका ट्रायल शुरू हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें, अपनी जवाब जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी जवाब हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट। हाँ या ना में आंसर कीजिए, और भी कुछ आंसर है तो भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।